नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है वानरों का अयोध्या से जाना। राम जी का राज्य अभिषेक होता है। सारे देवता और पूरी प्रजा तो क्या पूरी सृष्टि बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि जब रावण को उन्होंने मारा था तो प्रसन्न नहीं थी, पर उनका जब राज्य अभिषेक हुआ तो और प्रसन्न हो गई। मैंने आपको बताया था कि शिव जी आए थे मिलने, देवता लोग आए थे मिलने, तो ये सभी मिलने आते हैं। शिव जी आते हैं, सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के, और देवता भी आते हैं, वो भी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार सभी लोग राज्याभिषेक की बधाइयाँ देने आते हैं। अब कुछ समय ऐसे बीता और इधर राम जी ने अपने सखाओं को बुला के, सुग्रीव आदि को बुला के कहा कि देखिए, आप लोग बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं और कार्य भी आप लोगों की वजह से ही मैं आज जानकी को उस रावण से छुड़ा पाया हूँ। नहीं तो अगर आप लोग ना होते, मेरी कौन सहायता करता। ऐसा राम जी लीला में कह रहे हैं। अब आप लोग घर जाइए, अब आपके घर जाने का वक्त हो गया है और परेशान भी होंगे आपके प्रजा, आपके माता पिता, आपके बंधु भाई, जो भी होंगे आपके, परेशान होंगे, इसलिए आप लोग जाइए। इधर इतने दिन 6 महीने 7 महीने बीत जाते, पर किसी को भी अपने घर की याद नहीं आती। अब सारे वानर कह रहे हैं कि राम जी को छोड़कर कैसे जाएं, पर कह नहीं पाते हैं। राम जी ने सेवकों को आदेश दे दिया कि इन सभी को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करके इन्हें घर बैठाओ, क्योंकि घर में भी इनके कई लोग हैं, इसलिए अब ये जाएं। तो सुग्रीव ने स्नान किया, नल आदि ने, और सभी लोगों ने, वानरों ने, विभीषण जी ने, सब ने स्नान किए, सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए। सभी लोग तैयार हो गए। राम जी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कोई कह भी नहीं पा रहे हैं राम जी से कि हमें यहीं रहने दीजिए। अब राम जी सबके लिए वाहन की व्यवस्था करती हैं कि किससे जाएंगे। सभी लोग जाते रहते हैं, अंगद जी भी जाते रहते हैं। उनका भी मन नहीं लगता कि मैं राम जी को छोड़ के जाऊं। वो बार बार राम जी के पास देखते हैं, उनके पीछे मुड़ मुड़ के देखते कि राम जी मुझे कह दें कि तुम यहीं रह जाओ। हनुमान जी से बोल रहे हैं अंगद जी, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई है भी नहीं, क्योंकि तुम्हें राम जी के चरणों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और राम जी मुझे रुकने क्यों नहीं कहते। तभी अंगद जी फिर से राम जी के पास गए और राम जी के पास जाकर बोलते हैं कि राम जी, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। राम जी कहते हैं क्यों नहीं जा सकते, आप जाइए, आपका घर द्वार जहाँ है। तो कहते हैं अंगद जी कि सुनिए राम जी, मेरे पिता ने मरते समय क्या बोला था। मेरे पिता ने यही बोला था कि ये मेरा पुत्र अंगद है और इसे आप ले लीजिए अपनी सेवा में। आप ही इसके माता पिता हैं। अब आप ही मेरे माता पिता हैं। माता पिता को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरा वहाँ घर द्वार नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। जहाँ माता पिता रहते हैं वहीं घर हो जाता है बच्चों का। आप यहाँ हैं, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन राम जी काफ़ी समझाते हैं, अंगद जी नहीं मानते हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं
और अंत में मान जाते हैं इंद्र जी। इस प्रकार सभी लोग जाते हैं अपने इस अयोध्या को छोड़कर, राम जी को छोड़कर, किसी का मन नहीं लगता लेकिन फिर भी जाते हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।